21 सितंबर यानी कि अब से कुछ ही दिन पहले राहुल गांधी एक ब्रिटिश अखबार को इंटरव्यू दे रहे थे जिसका नाम फाइनेंशियल टाइम्स है। और इस अखबार में इंटरव्यू के दौरान राहुल गांधी से कुछ बहुत तीखे सवाल पूछे गए, जिसमें उनसे पूछा गया कि भारत में आप जो चुनाव आयोग के खिलाफ यह आरोप लगा रहे हैं, नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या सबूत हैं और आपके आरोपों का आधार क्या है, यानी कि सोर्स क्या है। फाइनेंशियल टाइम्स के इस सवाल का जवाब जो राहुल गांधी ने दिया है, उस जवाब ने आज पूरे भारत को ना सिर्फ राहुल गांधी की असलियत, ना सिर्फ गांधी परिवार का सच, बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी की भारत के खिलाफ, भारत की सरकार नहीं, भारत के संविधान के खिलाफ क्या रणनीति है और कैसे विदेशी एजेंडे पर कांग्रेस पार्टी भारत के भीतर काम कर रही है, इस बात की हकीकत को इस जवाब ने खोलकर रख दिया। और बाकायदा फाइनेंशियल टाइम्स ने राहुल गांधी का ये जो इंटरव्यू है, ये पूरा अखबार में अपनी वेबसाइट पे छापा है, जिसे जाकर कोई भी पढ़ सकता है। और मेरे पास राहुल गांधी का ये इंटरव्यू मौजूद है जिसमें राहुल गांधी ने ये बात की। क्या राहुल गांधी बोलते हैं इस इंटरव्यू में, पहले आपको वो बता देता हूं और फिर बताऊंगा कि राहुल गांधी ने आखिर ये बात किसके इशारे पर, किसके कहने पर और किन विदेशी ताकतों के हवाले से की है। ये पूरा मेरे पास राहुल गांधी का इंटरव्यू है। और एक और खास बात, जब भी राहुल गांधी ब्रिटेन जाते हैं, उनके ब्रिटेन के पासपोर्ट को लेकर, ब्रिटिश नागरिकता को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत बड़ा मामला चल रहा है, सुनवाई होने वाली है 9 अक्टूबर को। जब जब राहुल गांधी ब्रिटेन जाते हैं, फाइनेंशियल टाइम्स में, या आप मोबाइल में मेरे देखिए, फाइनेंशियल टाइम्स में राहुल गांधी का इंटरव्यू जरूर छपता है, जहां जाकर राहुल गांधी भारत के विरोध में बड़ी बड़ी बातें कहते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने कुछ और ही कह दिया। राहुल गांधी ने कहा कि हमारे पास कोई सबूत नहीं है चुनाव आयोग के खिलाफ। लेकिन राहुल गांधी आगे कहते हैं, बाकायदा इस अखबार में इस बात का जिक्र किया गया है राहुल गांधी को कोट करके, कि राहुल गांधी कहते हैं कि कांग्रेस की स्ट्रेटजी जो भारत में यह है कि वो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता के खिलाफ भारत की जनता को खड़ा कर दें, चुनाव आयोग के खिलाफ भारत की जनता के मन में माहौल बना दे। और अगर इसे सीधे भाषा में मैं कहूं, सीधी भाषा में, तो राहुल गांधी ने खुलेआम खुलासा किया है, सरेआम ब्रिटिश अखबार के जरिए, कि राहुल गांधी भारत में अराजकता का माहौल चुनाव आयोग के खिलाफ, भारत की सरकार के खिलाफ और भारत के संविधान के खिलाफ बनाना चाहते हैं। इसी अखबार में राहुल गांधी से एक और बात पूछी गई। राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या आप कोई सबूत देंगे जो ये बात बता दे कि हाँ, आप जो कह रहे हैं, वोट चोरी के जो आरोप लगा रहे हैं, वो सच है। इस पर राहुल गांधी ने कोई भी बात नहीं की, लेकिन अखबार ने अपनी तरफ से कोट कर दिया। अखबार कहता है कि राहुल गांधी ने जो जो प्रेजेंटेशन दिए हैं, जो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की हैं और जो जो दावे किए हैं, वो दावे कहीं से भी इस बात का सबूत नहीं है कि भारत में किसी भी तरह से वोट चोरी हो रही है। इत्तेफाक देखिए, 200 साल तक भारत में राज करने वाला एक ब्रिटिश अखबार आज भारत के लोकतंत्र की मजबूती के सामने बौना साबित हो गया। और वो खुद कह रहा है कि जो आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं, वो आरोप बिल्कुल किसी भी तरह से सबूतों के आधार पर नहीं है। ब्रिटिश अखबार भारत के डेमोक्रेसी की सराहना कर रहा है एक लिहाज से, लेकिन राहुल गांधी इसी अखबार में कह रहे हैं कि हमारा काम है भारत की जनता को चुनाव आयोग के खिलाफ खड़ा करना। अब क्या यहां पर समझ में आई बात? पहली बात, आप इस बात को समझ लीजिए कि 7 अगस्त से लेकर जो राहुल गांधी देश में अभियान चला रहे हैं वोट चोरी का, उसके लिए राहुल गांधी के पास कोई सबूत नहीं है। राहुल गांधी के पास कोई भी यहां पर राज नहीं मिला, कोई उन्हें सीक्रेट नहीं मिला है, कोई उन्हें गलत चुनाव आयोग की गलती नहीं मिली है, कोई उन्हें यहां पर चुनाव आयोग का कोई जो बोल रहे हैं वो सीआईडी ने ढूंढ लिया, मोबाइल ढूंढ लिया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी नहीं हुआ है। राहुल गांधी एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस माहौल के पीछे राहुल गांधी किसका साथ ले रहे हैं? क्योंकि इस बीच राहुल गांधी म्यांमार भी गए थे। 4 सितंबर 7 सितंबर के बीच राहुल गांधी म्यांमार में थे। राहुल गांधी ने वहां किससे मुलाकात की? जिस वक्त राहुल गांधी म्यांमार में थे, जॉर्ज सोरोस का बेटा अलेक्जेंडर सोरोस म्यांमार में मौजूद था, माफ कीजिएगा, मलेशिया में मौजूद था। म्यांमार में तो पहले गए थे।
मलेशिया में मौजूद था, जाकिर नाइक मलेशिया में मौजूद था, और राहुल गांधी फिर भारत आए और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने कर दी। तो क्या किसी विदेशी एजेंडे पर राहुल गांधी भारत के भीतर काम कर रहे हैं, यह सवाल खड़ा हो रहा है। और जब इसका जवाब है वो ये है कि पिछले कुछ सालों से भारत की जो सरकार है, खासतौर पर 2019 से लेकर, कई रिपोर्ट्स ने यह दावा किया है, आप ढूंढिए, कई अमेरिकन अखबार ने यह बात की है, कई ब्रिटिश अखबारों ने यह बात की है कि एक डीप स्टेट जो है वो भारत की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहा है। डीप स्टेट भारत में जो फिलहाल राष्ट्रवादी सरकार है, इसे सत्ता से अलग करने की कोशिशें कर रहा है, और इसे लेकर फंडिंग भी हुई थी, ऐसा भी कहा गया। बांग्लादेश में तख्त पलट हुआ, म्यांमार में तख्त पलट हुआ, श्रीलंका में तख्त पलट हुआ, नेपाल में तख्त पलट हुआ, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भारत की सरकार को डिगाने की कोशिश नहीं हो पाई। लेकिन 2024 में इस कोशिश ने बहुत हद तक अपना काम कर लिया। नरेंद्र मोदी सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ देश की सत्ता में नहीं आ पाई, और इसके पीछे की जो सबसे बड़ी वजह है वो मोदी सरकार को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो मोदी सरकार को लेकर कोई आम जनता का आक्रोश नहीं है, ना तो देश में कोई सरकार के खिलाफ माहौल है। ये तो खुद पूरी देश की जनता देखकर हैरान थी। 2024 में जब नरेंद्र मोदी सरकार को महज 240 सीटें मिली भारतीय जनता पार्टी को, और एनडीए के बदौलत सरकार बनी, तो कई रिपोर्ट्स निकाली गई कि आखिर वोट या सीट ना मिलने का सबसे बड़ा कारण क्या था। और बीजेपी समर्थकों से पूछा गया कि भाई आपने इस बार वोट क्यों नहीं दिया, तो बीजेपी समर्थकों का कहना था कि हम तो 400 सीट की उम्मीद लगाकर बैठे थे, हमने तो वोट दिया है बीजेपी को, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि 240 सीटें कैसे आ गई। और इसको लेकर खुलासा हुआ कि देश में एक बहुत बड़ी ताकत विदेशी काम कर रही थी, और उसने पूरी कोशिश की कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लोगों को किसी भी तरह से, किसी भी एजेंडे से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ किया जा सके। और इसे लेकर विपक्ष ने जो अपनी कैंपेनिंग की थी, संविधान बदलने वाली कैंपेनिंग, भारत में ये बात तमाम राजनेताओं को भी पता है और विदेशी ताकतों को भी पता है कि अगर सत्ता परिवर्तन करना है, किसी तरह से सीटों का ऊपर नीचे का खेल करना है, तो उसके लिए सबसे आसान है जातिगत राजनीति। क्योंकि राष्ट्रवाद की राजनीति आती है तो देश एक हो जाता है, जब जाति की राजनीति आती है तो देश बंट जाता है। और वही काम 2024 के चुनाव में विपक्ष ने किया। संविधान बदलने के बाद एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि संविधान बदलने के बाद आरक्षण खत्म होगा, और जो दलित वोट थे, जो आदिवासी वोट थे, उन्हें भ्रमित किया गया और उत्तर प्रदेश में खामियाजा भुगतना पड़ा। लेकिन बावजूद इसके राष्ट्रवादी जो मतदाता थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी को फिर से प्रधानमंत्री बनवा दिया और विदेशी एजेंडा फेल हो गया। तो अब सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या राहुल गांधी वोट चोरी वाले अपने इस खेल के जरिए एक बार फिर से उसी विदेशी एजेंडे को लेकर भारत में कूद चुके हैं। क्योंकि बार बार राहुल गांधी से पत्रकारों ने भी सवाल पूछा, राजनीतिक दलों ने भी पूछा, भाजपा ने भी पूछा, और देश की सरकार के भी कई मंत्रियों ने पूछा कि अगर आपको वोट चोरी का कोई खतरा लग रहा है, आपको वोट चोरी के आपके पास सबूत हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय क्यों नहीं जाते हैं। अब देखिए, राहुल गांधी व्यक्तिगत अपने हित के लिए अदालत जाने से नहीं चूकते हैं। मानहानि का मामला हो, अदालत पहुंचेंगे। सूरत में सजा हो गई, अदालत के चक्कर काटने लगे। नेशनल हेराल्ड मामले में अदालत के चक्कर काट रहे हैं। जीजा इनके अदालत के चक्कर काट रहे हैं लैंड स्कैम मामले में। लेकिन बात देश की आ रही तो राहुल गांधी अदालत नहीं जा रहे हैं, कहते हैं मैं देश की जनता मेरी अदालत है। यह दोहरा चरित्र राहुल गांधी का क्यों सामने आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी को यह बात पता है कि अदालत जाने के बाद वो अपना ये जो अभियान है, ये जो एजेंडा है देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ माहौल बनाने का, वो नहीं बना पाएंगे। इसीलिए राहुल गांधी हर रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं। और अब हाल ही में उन्होंने सीधे तौर पर सोशल मीडिया पर लिख दिया था, जेंजी जैसे शब्द का इस्तेमाल। जब पड़ोसी देश नेपाल में जेंजी ने सत्ता पूरा पलटा दिया, तख्त पलट कर दिया, आगजनी कर दी, अराजकता फैला दी, तब भारत में कहना कि मैं जेंजी के साथ हूं। तो क्या राहुल गांधी सीधे तौर पर
उन विदेशी ताकतों को एंट्री करने के लिए जगह दे रहे थे कि मैंने तैयारी कर दी है, अब आप भी आ जाएं। मुझे नहीं पता, लेकिन जो बातें सामने आ रही हैं, जिस लिहाज से ब्रिटिश अखबार को राहुल गांधी ऐसे इंटरव्यूज दे रहे हैं और खुलकर कह रहे हैं कि मेरा काम देश में इलेक्टोरल सिस्टम के खिलाफ माहौल बनाना है, मेरा काम सबूत देना नहीं है। एक बात तय है, राहुल गांधी बहुत बड़े एजेंडे पर काम कर रहे हैं, जो एजेंडा जनता से जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन देश में किसी तरह से विदेशी ताकतों को भीतर लाकर उन्हें ताकतवर बनाने का है। और शायद अब मुझे लगता है कि इस अखबार के इंटरव्यू सामने आने के बाद देश की सरकार को गंभीरता से राहुल गांधी पर कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर अब सरकार ढीली है तो सरकार न्योता दे रही है देश में किसी बड़ी मुसीबत को। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।